नमस्कार दोस्तों, द हेल्दी टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स, एलडीएल और एचडीएल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमें क्या प्रॉब्लम आती है और साथ ही वीडियो में जानेंगे कि बैड कोलेस्ट्रॉल को प्राकृतिक रूप से कैसे कम किया जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल लीवर में बनता है और कई ज़रूरी कार्य करता है। ये कोशिकाओं की दीवारों को लचीला बनाए रखने में मदद करता है। इसके साथ ही कुछ हार्मोन बनाने के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन शरीर में बहुत अधिक कोलेस्ट्रॉल कई समस्याओं का कारण बन सकता है। कोलेस्ट्रॉल पानी में नहीं घुलता बल्कि शरीर के चारों तरफ घूमता है। इसके लिए कोलेस्ट्रॉल लिपोप्रोटीन नामक अणुओं पर निर्भर रहता है। लिपोप्रोटीन रक्त में कोलेस्ट्रॉल को ले जाते हैं। लिपोप्रोटीन दो तरह का होता है, एलडीएल और एचडीएल। इन दोनों का स्वास्थ्य पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। एलडीएल जब बढ़ता है तो नसों के वॉल्स यानी दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। इसलिए एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जबकि एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को रक्त वाहिकाओं यानी नसों की दीवारों से दूर ले जाने में मदद करता है। इसलिए एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल में सबसे ख़राब चीज़ ये होती है कि जब ये 70% रहता है तब तक हमें चलने में प्रॉब्लम नहीं होती है। जब ये 80% रहता है तब तक हमें दौड़ने में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए जब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब हमें पता चलता है। तब तक ये नसों को ब्लॉक कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आने लगती है, जिससे हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि अगर बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ जाए तो उसको प्राकृतिक रूप से कैसे कम किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले तरीका है मोनो अनसैचुरेटेड फैट। मोनो अनसैचुरेटेड फैट हेल्दी फैट में आता है। यह कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में प्रभावी हो सकता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट एचडीएल को बढ़ाने और एलडीएल को कम करने में मददगार होता है। ये फैट कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण को भी कम कर सकता है। जैतून का तेल, बादाम, काजू, कैनोला का तेल, एवोकाडो, नट बटर और जैतून मोनो अनसैचुरेटेड फैट के बेहतर सोर्स होते हैं। अगला तरीका है पॉली अनसैचुरेटेड फैट। पॉली अनसैचुरेटेड फैट एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। इससे हृदय रोग का जोखिम कम रहता है। इतना ही नहीं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट चयापचय सिंड्रोम और टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को भी कम कर सकता है। खासकर ओमेगा 3 फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल के लिए जरूरी होता है। सैल्मन, छोटी समुद्री मछली, टूना और झींगा में ओमेगा 3 अधिक होता है। इसके अलावा अलसी के बीज, मूंगफली भी ओमेगा 3 का अच्छा सोर्स माना जाता है। दोस्तों, तीसरा तरीका है कि आप ट्रांस फैट से बचें। ट्रांस फैट अनसैचुरेटेड फैट होता है जिन्हें हाइड्रोजनीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया गया है। ट्रांस फैट कोलेस्ट्रॉल के स्तर या एलडीएल को बढ़ाते हैं और एचडीएल को कम करते हैं, जो हमारे हृदय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आपको ट्रांस फैट को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। ये संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक होता है। चौथा तरीका है फाइबर अधिक मात्रा में खाएं। घुलनशील फाइबर पौधों में विभिन्न यौगिकों का एक समूह है जो पानी में घुल जाता है। आंतों में रहने वाले फायदेमंद बैक्टीरिया घुलनशील फाइबर को पचा सकते हैं। ये अपने पोषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है। फाइबर हृदय स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। यह एलडीएल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। जई अनाज, बीन्स और दाल, ब्रसल स्प्राउट, फल, मटर आदि में फाइबर अधिक मात्रा में होता है। पांचवा सबसे बेहतरीन तरीका है एक्सरसाइज करें और वजन को नियंत्रित रखें। एक्सरसाइज करना पूरे सेहत के लिए ज़रूरी होता है। यह न सिर्फ शारीरिक फिटनेस में सुधार करता है बल्कि मोटापा भी कम करने में मदद करता है। एक्सरसाइज करने से हृदय स्वास्थ्य बेहतर रहता है। यह बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को भी कम करता है। साथ ही एक्सरसाइज करने से एचडीएल को भी बढ़ावा मिलता है। आप अपने एचडीएल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखने के लिए बताए गए तरीकों को आजमा सकते हैं, लेकिन हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की स्थिति में अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि कम समय में आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बहुत कुछ जानने को ज़रूर मिला होगा और साथ ही साथ इसको प्राकृतिक रूप से कम करने के तरीके के बारे में भी जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी तो अपनों तक ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।